ओम शांति। आज हम बात करने जा रहे हैं वैराग के बारे में। सब कुछ हमारे सामने होता है लेकिन फिर भी हमें किसी भी चीज से वैराग नहीं आता। हमारी हालत उस व्यक्ति जैसी है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में जा रहा है, जंगल में बहुत गहरा अंधकार है और जा रहा है और अंधेरे में एक खाई में गिर जाता है। गिरते गिरते वो एक टहनी पकड़ लेता है, पेड़ की टहनी उसके हाथ में आ जाती है और लटक जाता है। फिर वो नीचे देखता है तो खाई में 3 बड़े बड़े अजगर उसे निगलने के लिए तैयार ही बैठे हैं। भूखे अजगर उसे ही देख रहे हैं कि कब ये गिरे और कब हम इसे खाएं। और धीरे धीरे देखता है तो टहनी को 2 चूहे हैं जो कुतर रहे हैं, मतलब वो टहनी भी टूटने वाली है। और इतने में एक हाथी वहां पर आता है और जिस पेड़ की डाली से वो लटका हुआ है उसी पेड़ को वो हिलाने लगता है जोर जोर से। तो बड़े मन से बहुत तड़प से वो पुकारता है, हे प्रभु मेरी मदद करो किसी भी तरह, क्योंकि सब तरफ से वो फंसा हुआ है, उसकी जान बचनी उसे मुश्किल लग रही है। तो जब वो बहुत पुकार कर रहा होता है प्रभु से तो उसी टाइम उसकी नाक पर एक बूंद गिरती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा होता है। तो जैसे ही वो पेड़ की टहनी हिलती है तो वो मधुमक्खियां उड़ जाती हैं और उनका शहद की एक बूंद उसके नाक पर गिरती है और जैसे ही वो मुंह ऊपर करता है तो उसके मुंह में गिरती है अगली बूंद। उसके बाद फिर अगली बूंद शहद की बूंदें उसके मुंह में गिरनी शुरू हो जाती है और शहद इतना मीठा इतना स्वादिष्ट है कि वो भूल ही जाता है कि अभी अभी वो परमात्मा को पुकार रहा था कि मेरी मदद करो, वो किस हालत में है, कहाँ लटका हुआ, सब कुछ भूल जाता है। तो उतनी देर में वहां पर जैसे दिखाया है शास्त्रों में भी कि शंकर जी और पार्वती जी वहां से गुजरते हैं और पार्वती कहती है कि आपका भक्त आपको पुकार रहा है तो इसकी मदद कीजिए। तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों आते हैं उसके सामने और वो बहुत पुकारते हैं कि अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। लेकिन वो व्यक्ति शहद की बूंदों में इतना मस्त है, इतना मगन है, इतना उसको रस मिल रहा है उन शहद की बूंदों में कि वो भूल ही जाता है, उसको अपने इष्ट की आवाज ही सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पर ये जो वन है, जो घना जंगल है जिसमें से वो व्यक्ति गुजर रहा था, वो हमारा जीवन है। और जो 3 भूखे अजगर हैं वो हैं 3 विकार, काम क्रोध लोभ। और जिस पेड़ की टहनी को लेकर वो लटका हुआ है वो उसकी उम्र है और जो 2 चूहे उसको कुतर रहे हैं वो दिन और रात हैं, दिन रात उसकी उम्र को कम कर रहे हैं। और जो हाथी है जो धक्का लगा रहा है उस पेड़ को, वो अहंकार है जो बार बार हिलाता है इंसान को कि कुछ मिलेगा नहीं, इससे सिर्फ गिरना ही है। लेकिन शहद की बूंदें इतनी मीठी हैं और वो क्या है, सांसारिक सुख, दैहिक तृष्णाएं, दैहिक इच्छाएं, इनमें व्यक्ति जब डूब जाता है तो उसको अगर परमात्मा सामने से आकर भी आवाज दे दे तो उसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो समझता है मैं तो बहुत खुशी में हूँ, बहुत सुख में हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं। सारे अपने जो उसकी तड़प थी, जिन मुसीबतों में फंसा हुआ था, सब कुछ ही भूल जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम सब ये जानते हैं कि संसार नश्वर है, सब कुछ नष्ट होने ही वाला है, परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलने वाला है, नाश हो जाने वाला है। शुरू से हम ये सुनते ही आए हैं, लेकिन फिर भी हमें वैराग नहीं आता, किसी भी चीज से वैराग नहीं आता, हम उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं। तो ऐसी कुछ 7-8 चीजों के बारे में मैं बात करने जा रही हूं जो रोज रोज हमारी आंखों के सामने हैं, बदल रही हैं, लेकिन हमें देखते हुए भी
उनसे कुछ अरुचि नहीं होती उन चीजों से। पहली चीज है यौवन। हर इंसान सोचता है मैं जवानी रहूंगा, मैं कभी बूढ़ा नहीं होने वाला हूं। तो देखते भी हैं हम कि दिन प्रतिदिन उम्र ढल रही है, हमारे शरीर पर इसका असर आता है, चेहरे पर आता है, हम दूसरों को भी देखते हैं। लेकिन फिर भी जब इंसान यौवन अवस्था में है तब ये महसूस नहीं करता है कि मैं भी कभी बुढ़ापे में जाऊंगा, मुझे भी कोई बीमारी आ सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसी महात्मा बुद्ध के समय की भी एक कहानी बताई जाती है कि रूपनंदा नाम की कोई स्त्री थी। तो उसका जो पूरा परिवार था वो महात्मा बुद्ध के मतलब संग में जैसे भिक्षु बन गए थे। तो उसका पति ने भी जैसे भगवा वस्त्र धारण कर लिए थे, और वो भिक्षुनी नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और उसको अपने रूप का बहुत घमंड था। लेकिन सास ससुर ने भी कहा और उसके पति ने भी कहा तो वो चली तो गई जहां पर जिस जगह पर महात्मा बुद्ध बैठे थे। लेकिन उसके मन में था कि ये मुझे संसार की नश्वरता के बारे में ही बताएंगे कि संसार नाश होने वाला है, ये रूप सौंदर्य भी रहने वाला नहीं है। तो वो अंदर से ये बातें सुनना नहीं चाहती थी, ना करना चाहती थी। बहुत घमंड था अंदर अपने रूप का, अपनी सुंदरता का। तो जैसे ये दिखाया गया है कि उसको महात्मा बुद्ध कुछ भी कहते नहीं है, उसको एक साक्षात्कार करवाया जाता है कि जैसे ही वो उनके पास जाती है तो देखती है कि महात्मा बुद्ध के पास ही एक बहुत रूपवान स्त्री खड़ी है, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। और अभी अभी वो बहुत सुंदर है, थोड़ी देर में वो बूढ़ी हो चुकी है, थोड़ी देर में वो अभी अभी वो बीमार भी हो गई है, और अभी अभी वो गिर गई है, अपने ही मलमूत्र में वो गिरी हुई है, और अभी अभी वो मर चुकी है, मृत्यु हो चुकी है उसकी, और उसको जलाया जा रहा है। और ये सारा साक्षात्कार एक ही साथ एक ही समय पर उसको करवाया जाता है। तो उसका अपना घमंड टूट जाता है 1 मिनट में कि जिस चीज पर वो इतना घमंड कर रही थी, सुंदरता या उसका जीवन कुछ भी रहने वाला नहीं है, और फिर वो भिक्षुणी बनती है। तो ये चीजें हैं कि हम देखते हैं, अपने माता पिता को भी देखते हैं, अपने बच्चों को बड़ा होते देखते हैं, खुद को भी देखते हैं कि धीरे धीरे हम यौवन से नीचे आते जाते हैं, दूसरों को भी देखते हैं, अपने से वृद्ध व्यक्तियों को भी देखते हैं। लेकिन इंसान ये मानता नहीं है कि हम भी कभी वृद्धावस्था की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज है स्वास्थ्य। जब हम एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि हम भी कभी बीमार पड़ जाएंगे। दूसरों को देखते हैं, हम नसीहतें देते हैं और अंदर से बड़ी खुशी होती है कि हम तो मतलब ठीक ठाक हैं। लेकिन अचानक ही कोई बीमारी आ जाए सामने, पता चले अचानक ही कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम आ जाए, हिल जाता है इंसान अंदर से। और खास करके हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं तो हमें तो ये सिखाया जाता है कि योगी उस व्यक्ति की अवस्था को कहा जाएगा जब उसको हम योगी कहेंगे जो बीमारी में भी एक रस रहे। लेकिन ये अवस्था प्राप्त करनी भी इतनी सहज नहीं है, क्योंकि अच्छे अच्छे व्यक्ति योगी हिल जाते हैं जब पता चलता है कोई बीमारी है, तेज सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, पेट खराब है, कुछ भी हो गया है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, बुखार है बहुत तेज, और तब हम मेडिटेशन में बैठे, ध्यान लगता है? नहीं लगता। और ये तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हिसाब किताब है हमारे अपनी जगह पर खड़े हैं, वो भी तो हमने देने ही है ना। इसी शरीर के द्वारा ही हमारे हिसाब किताब भी तो चुकतू हमने करने हैं ना, और कोई जरिया नहीं है। फिर तीसरी चीज है धन। इंसान सोचता है अगर आज मेरे पास धन है तो सदा रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कभी कोई बहुत अमीर है, कभी कोई बहुत गरीब है, कभी किसी के पास बहुत पैसा था, आज नहीं है, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है।
और कभी किसी के पास नहीं था लेकिन आज उसके पास कमी नहीं है। तो ये ऊपर नीचे होने वाली चीजें हैं, कभी कुछ भी आ भी सकता है, जा भी सकता है, स्टेबल कुछ नहीं है इनमें से। लेकिन फिर भी इंसान इनको हम लोग पकड़ के रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य हो, धन हो, यौवन हो। फिर है सुख सुविधाएं। हम बहुत सोचते हैं कि हम जी नहीं सकते, एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, गर्मी बहुत है और ठंड है, हीटर होना चाहिए। तो ऐसी चीजें, फैसिलिटियां हमारी, मतलब सुख सुविधाओं के साधन हमारे होने चाहिए हमारे पास, इनके बिना हम नहीं चल सकते। फिर है साधनों पर हम बहुत डिपेंड करते हैं। अगर कहीं आना जाना हो तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए, कार होनी चाहिए, हम ऐसे नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सकते। मोबाइल हर एक के हाथ में बहुत जरूरी हो गया है आजकल, बच्चे भी डिमांड करते हैं। ये भी तो साधन, हम लोग डिपेंड हो गए हैं। पहले लोगों को वैसे ही नंबर याद रहते थे, जुबानी एक दूसरे के नंबर याद रहते थे जब नए नए फोन आए थे। तो आजकल किसी को नंबर भी नहीं याद, उल्टा काम किया है मोबाइल ने, मेमोरी पावर भी कम कर दी है लोगों की। आजकल तो बिल्कुल ही टोटली डिपेंड हो गए, नंबर किसी को कोई याद ही नहीं है, सब मोबाइल में है। तो फिर है संबंध। संबंध भी अगर हम कहें कि हमेशा ही कोई हमारे साथ अच्छा रहेगा, हमेशा टिकेगा, कोई संबंध सदा के लिए नहीं टिक सकता। सदा के लिए, चाहे हम अपने बच्चे देख लें, बहन भाई देख लें, अपने साथी देख लें, दोस्त देख लें, कभी कोई बदल जाता है, कभी कोई बदल जाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और एकदम से या तो हम ही पीछे हट जाते हैं या दूसरा हमसे पीछे हट जाता है। संबंध कभी एक जैसे रह ही नहीं सकते ना। कोई बहुत, कभी कह लो प्यार से चलते थे, आज हम रास्ता हम अलग कर लेते हैं, हम जैसे मेडिटेशन की तरफ आ गए। पहले तो तपस्या ही किसी को हजम नहीं होती है आजकल के जीवन में। जो सुख सुविधाओं में जीने वाले हैं, जिनको पता है कि हम लोग आराम से चल रहे हैं, जीवन में कोई कमी नहीं, क्या जरूरत क्या है तपस्या की, क्योंकि उसी में सारा सुख समझा हुआ है। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि वैसे बहुत खुश हैं, सब कुछ भूले हुए हैं, इतनी खुशी है, इतना धन है, सारे नौकर चाकर, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, इतनी हलचल होती है कि दो चार व्यक्ति चाहिए संभालने के लिए। एक छोटी सी बात हैंडल नहीं होती है, अंदर कुछ भी नहीं है ना, कोई पावर है ही नहीं अंदर। इसको कहते हैं आत्मबल, जो हमें तपस्या से या परमात्मा की याद से प्राप्त होता है। वो एक यही चीज है जो हमें खड़े रखती है हर परिस्थिति में, हर बीमारी में, आत्मबल अपने अंदर। तो संबंध, हम संबंधों को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जिसके साथ एक्चुअली में संबंध है हमारा, सबसे प्योर, सबसे मजबूत और सदा का, हमेशा निरंतर चलने वाला, उसी को हम भूले बैठे रहते हैं। और जो यहाँ के ही हैं संबंध और यहाँ ही हमने छोड़ कर जाने हैं, उन्हीं में हमने अपना पूरा का पूरा जीवन उलझा कर रखा हुआ है। फिर चीज आती है घर, जमीन। घरों के साथ इतना मोह है कि अगर किसी को बोल लो घर ही समझो चेंज करना पड़ जाए, एक कमरा चेंज करना पड़ जाए, नींद नहीं आती किसी को, एक कमरे से दूसरे कमरे में। ये भी पीछे पीछे है, एक स्टोरी आई थी, किसी साधु ने, ये सत्य घटना है कि किसी साधु ने 22 साल किसी गुफा में तपस्या की, और जब वो आया संसार में तो किसी ने कहा कि जहां पर तुमने, कोई लेडी थी, कि मैंने भी तपस्या अपनी करनी है, तो उसने कहा जहां से मैं आया हूं, जब मैं गया था तब वो खाली थी, अब मैं आ चुका हूं, अब मुझे नहीं पता वहां कौन रहता है। मतलब कोई मोह नहीं, उसने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। जहां पर 22 साल वो रुका, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं उसने कि अब वहां कौन है, क्या हुआ ना। ये होना चाहिए वैराग। हम घरों में भी कितना मोह रखते हैं ना, ये मेरा घर है, मतलब इसको ऐसे ही रखना है, इसकी कोई चीज इधर से उधर ना हो जाए। जमीन, जमीनों में कितना मोह है, और हिस्ट्री में भी हमारी उदाहरणें बहुत ज्यादा है कि जमीन के लिए तो बहुत खून खराबे हुए हैं। ये ऐसी चीज है, जमीनों के लिए लोगों ने खून बहुत बहाए हैं। और एंड में एक चीज आती है जीवन। जीवन के लिए इच्छा,
मतलब जीवन से वैराग कभी नहीं आता किसी को, कभी किसी से हमने सुना नहीं, ना देखा है कि किसी ने स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से कहा हो कि हाँ कि बहुत हो गया, बहुत उम्र हो गई है, अब जाना चाहिए। जो भी आत्मा जाती है दुखी होकर ही जाती है, और यही कारण है कि वो तड़प कर जाती है, बीमारियों से तंग होकर जाती है, क्योंकि परमात्मा की याद नहीं होती। मोह फंसा होता है अपनी संतान में, अपने घर में, जायदाद में, बच्चों में, गहनों में, चीजों में, क्या क्या कहाँ रखा है। जीवन की जो इच्छा है, जीवन जीने की इच्छा, मतलब कितनी कितनी बीमारियां आ जाती हैं, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन इंसान जो है जीने की इच्छा नहीं छोड़ सकता। इसको कहते हैं जीवेशना। जीने की इच्छा इतनी तीव्र है इंसान के अंदर, मरना नहीं चाहता है व्यक्ति, चाहे कितनी बीमारियां लग जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसको सब छोड़ भी दे, लेकिन जीना नहीं छोड़ना चाहता। तो ये चीजें हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर एक की अंतिम जो मंजिल है वो वहां ही है जहां पर सब उसको छोड़कर ही आते हैं ना। मिट्टी हो जाता है शरीर, आत्मा चली जाती है, मंजिल उसकी यहाँ नहीं है। ये भी हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई उसकी मंजिल नहीं है, कोई टारगेट, ये सब कुछ हमें यहाँ पर ही मिलता है, यहाँ पर हम छोड़ के जाते हैं। फिर भी हम इन चीजों से अपना मोह त्याग नहीं कर पाते हैं। तो ये है कि वैराग, ठीक है हम लोग गृहस्थी में रहते हैं, टोटल तो हम एकदम से कट ऑफ होकर नहीं रह सकते, लेकिन हमें सब कुछ निभाना भी पड़ता है, संबंध भी निभाने पड़ते हैं, देखना भी सब कुछ पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ पर आकर ये भी बताया जाता है, बाबा ने ये भी सिखाया है कि हमारे पास किसी ने अमानत रखी हो, हम अगर उसको यूज भी कर लें तो कैसे यूज करेंगे, ट्रस्टी बनकर यूज करेंगे ना। एक दिमाग में चीज होती है कि जिसकी अमानत है हमने उसको वापस करनी है, ऐसे ही करनी है जैसे हमें दी थी उसने। तो हम इन चीजों को भी उस परमात्मा की अमानत समझे, चाहे आज हमारे पास सभी सुख सुविधाओं के साधन हो, धन हो, संबंध हो, सब कुछ बहुत अच्छा भी हो, लेकिन फिर भी उसकी अमानत है, और हमने ये सोचना है कि उसको लौटाकर ही जानी है, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। तब हमारे अंदर वैराग आएगा। और अगर हमें कभी शरीर छोड़ना भी पड़ा ना, तो हम अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, खुशी से छोड़ेंगे, और देह त्याग करेंगे भी तो इतना दुखों से जूझ कर, दुखी होकर यहाँ से नहीं जाएंगे, उस परमात्मा की याद में जाएंगे। और आजकल का माहौल भी ऐसा चल रहा है कि कुछ पता नहीं है किसी, हम अपने प्रति भी सोचते हैं, अपनों के प्रति भी सोचते हैं, अपनों की मृत्यु का भी बहुत डर होता है ना, किसी को कुछ हो ना जाए। तो ये वैराग होना चाहिए अंदर। इससे ये है कि हमारा दुख बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम। दुख के कारण ही यही है, दैहिक संबंध, हमारी इच्छाएं, हमारे मोह माया, हमारा राग। अगर थोड़ा थोड़ा भी वैराग हम अपने अंदर मन में रखना स्टार्ट कर दें तो इतने दुखी हम नहीं रहेंगे जितने दुखी हम आज तक चलते आए हैं। उसी परमात्मा की याद से ही वैराग हमारे अंदर पैदा हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। ओम शांति।